आज हम फ्लटर में नेविगेटर यूज़ करेंगे। नेविगेटर का बेसिकली यूज़ होता है एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना। तो हम फ्लटर में आएंगे, फ्लटर में देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है। हमारा मेन्यू बार है जिसमें हमने दो ऑप्शन दिए हैं, एम्प्लॉय और लॉग आउट, वो आपको दिख रहा होगा इसमें। और ये हमारा कोड है, इस कोड में हमने एम्प्लॉय और लॉग आउट नाम के दो ऑप्शन लिए हैं। बस दो ही ऑप्शन हैं, इसी दो ऑप्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे इसको नेविगेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम इस कोड को सेपरेट करने के लिए हम मेनू फाइल बनाते हैं। मेनू नाम की हमने एक फ़ाइल बनाई है और इस फाइल में हम इंपोर्ट कराते हैं मटेरियल थीम को। मटेरियल थीम को यूज़ कराने के लिए पैकेज फ्लटर लेते हैं, ये हमने इंक्लूड करा लिया। और इसके बाद स्टेट फॉर विजिट लेते हैं, उस स्टेट फॉर विजिट के क्लास का नाम रखते हैं हम मेन्यू। और मेन्यू में लिखने के बाद हम आते हैं रिटर्न में। रिटर्न में ये प्लेस होल्डर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं पूरा। ये हमने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद ये हमारा ड्रॉअर का कोड है पूरा, और यहाँ से इस ड्रॉअर के कोड को हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हमने जो मेन्यू नाम की फ़ाइल बनाई है यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। इसका बनाने का फ़ायदा यही है कि हम इस फाइल को मल्टीपल पेजेस में हम इंक्लूड करा सके और हमें बार बार कोड को लिखना ना पड़े। क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारा बड़े प्रोजेक्ट होते जाते हैं तो हमें बार बार एक ही कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है और उसे हम यूज़ कर सकें एक ही फाइल से। और इस ड्रॉअर के कोड को मेन डॉट फाइल से हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने मेन्यू फाइल में तो लिख ही दिया है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करने के बाद अब इसकी क्लास को हमें यहाँ पे से कॉल कराना है। तो हमने ड्रॉअर लिखा, ड्रॉअर के बाद हम यहाँ पे लेते हैं मेन्यू नाम की क्लास को लेते हैं और इसकी फ़ाइल को इंपोर्ट कराते हैं। अब ये देखिए मेन डॉट डाट में हमारा कितना सा कोड है। ऐप बार है, ऐप बार के ऊपर हमने मेन्यू ले लिया ऑप्शन। इसको हम रिलोड करते हैं, रिलोड करने के बाद रिस्टार्ट करते हैं और सारा कोड हमारा मेन डॉट डाट से हट के मेन्यू फाइल में आ गया। ये हमारा लोड रीस्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये रीस्टार्ट हो गया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हमें अभी सेम दिखाई देगा। और बस हमने क्या किया, इसकी एक कॉमन फाइल बनाई है जिससे कि हमें बार बार लिखना ना पड़े। अब किस फाइल पे हमें मूव कराना है, किस पेज पे मूव कराना है, उसकी हम एक फ़ाइल बनाते हैं। एम्प्लॉय नाम की हम एक फ़ाइल बना लेते हैं और एम्प्लॉय नाम की एक फ़ाइल बनाने के बाद हम इसमें सिंपल सा कोड लिखते हैं, वही प्रोसेस रहेगा। इंपोर्ट करेंगे हम मटेरियल थीम को। मटेरियल थीम को इंपोर्ट करने के बाद स्टेटफुल विजिट लेते हैं। उस स्टेटफुल विजिट के क्लास को हम लेंगे, क्लास का नाम वही लिख रख देते हैं फाइल के नाम पे। एम्प्लॉय नाम की हमने एक क्लास हमने क्रिएट कर ली। अब प्लेस होल्डर में आते हैं और इसको हटाने के बाद मटेरियल ऐप लेते हैं। मटेरियल ऐप में हम ज़्यादा कुछ नहीं, ऐप बार बनाएंगे बस, और देखते हैं फिर उसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमने मटेरियल ऐप लिया। मटेरियल ऐप के अंदर हम लेते हैं होम, होम के अंदर लेते हैं हम स्केफोल्ड। स्केफोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा ये है क्या। और स्केफोल्ड के अंदर हम आते हैं ऐप बार में। ऐप बार के अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, एक सिंपल सा टाइटल लेंगे। ये हमने टाइटल लिया है, टाइटल के अंदर हम टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे। जो हमने फाइल है उसे वही हम उसी फाइल का टेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं ऐप बार में। उसको करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि हमारा पेज मूव हो रहा है नहीं हो रहा है एक पेज से दूसरे पेज में। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय लिस्ट लिख दिया है। इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं जिससे कि हमारा ये सेंटर में दिखाई दे। ये हमारा लिख दिया हमने इसे। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, ब्लू ही थीम है हमारी तो ब्लू थीम हम ले लेंगे। जो हमारी ऐप की थीम होगी हम उसी कलर को लेके चलेंगे हेडर को। तो हमने यहाँ पे ब्लू लिया है तो ब्लू थीम हमने दे दिया। अब इसको करना क्या है, हमें मेनू में आते हैं हम एक बार। जो हमारी एम्प्लॉय नाम की हमने फ़ाइल बनाई है उसको हमें नेविगेटर के थ्रू हमें इसे कॉल भी कराना होगा। तो सबसे पहले फ़ाइल को इंपोर्ट करा लेते हैं। एम्प्लॉय नाम की जो हमने फ़ाइल बनाई है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। बहुत इजी है, आप बहुत इजी तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। और
सीख भी सकते हैं। ये हमने क्लास को तो इंपोर्ट करा लिया। अब इंपोर्ट कराने के बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में लिस्ट टाइटल में आते हैं। लिस्ट टाइटल में हम एक फंक्शन लेंगे ऑन टैब। ऑन टैब का काम होता है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें दूसरे पेज पे मूव करने में हेल्प करता है। करली ब्रैकेट के अंदर नेविगेटर लेते हैं हम। नेविगेटर का काम तो मैंने बताया ही आपको कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव कराने के लिए हम नेविगेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हम वेब पेज में एंकर टैग का यूज़ करते थे HREF में, तो वैसे ही इसमें हम फ्लैटर में नेविगेटर का यूज़ करते हैं। तो नेविगेटर का यूज़ बहुत इजी है। ऑन टैब के अंदर हम नेविगेटर लिखेंगे, नेविगेटर डॉट पॉप ऑफ, नेविगेटर ऑफ लिखते हैं, उसके अंदर कॉन्टेक्ट लिखते हैं और ये लेते हैं हम पॉप। और इसको हमें पुश कराना पड़ेगा, तो नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, रूट को लेते हैं हम, रूट देंगे हम यहाँ पे कि हम किस रूट पे जाना चाहते हैं, किस रूट पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मटेरियल पेज रूट को लेते हैं। मटेरियल पेज रूट लेने के बाद बिल्डर के अंदर हम फंक्शन के अंदर हम कॉन्टेक्ट डालेंगे, कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्लास के नाम को हम कॉल कराएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जब हम इस पे ऑन टैब पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे एम्प्लॉय लिस्ट पे चला जाएगा, जो हमने एम्प्लॉय लिस्ट नाम की एक फाइल बनाई है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट लिखा, उसके बाद हम आते हैं इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्लास को कॉल करते हैं। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हर किसी को ये समझ में आ जाए। ये हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की क्लास को हमने इंक्लूड करा लिया, कॉल करा लिया है। ये कॉल कराने का फ़ायदा ये होगा, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। जब रीस्टार्ट करेंगे तो ये हमारा रीस्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा हमारा, और ये क्लास हमारी कॉल होगी कैसे। हमने सिर्फ एम्प्लॉय पे लगाया है, हमने लॉग आउट पे अभी कुछ ऑप्शन को नहीं दिया हमने। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम, देखिए हमारा एम्प्लॉय लिस्ट पे हम चले गए। ये हमारा लिखा हुआ रहा, बस जो हमारा मेनू बार है, मेन्यू ऑप्शन हमारा एम्प्लॉय लिस्ट पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कितना एक इजी वे है, जो हमने क्लास को यहाँ पे कॉल कराया था वही उसी को हम कॉपी करते हैं इतने से ही कोड को, और इसको भी हम ले जाके एम्प्लॉय लिस्ट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जब हम इसको पेस्ट करते हैं, बस इसकी फाइल को हमने इंक्लूड कराना है। जैसे हमने इंक्लूड कराया, इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद जो हमने यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब इस क्लास को इंपोर्ट कराने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऑप्शन भी हमें फ्लक्चुएट हो गया। ये देखिए डिस्प्ले हो गया हमारा, और इस पर क्लिक करते तो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट पे हम चले गए। अब मेनू फाइल को बनाने का यही फ़ायदा है कि हमें अब ड्रॉवर का कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा।